क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के पास एक ऐसा अस्त्र था जो अदृश्य रहते हुए भी किसी भी दुराचारी का अंत कर सकता था? वो अस्त्र है सुदर्शन चक्र। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह सुदर्शन चक्र क्या था, इसकी शक्तियां क्या थीं और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने इसका इस्तेमाल किया। महाभारत के एक प्रसिद्ध प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया शिशुपाल के वध के लिए। जब सभा में शिशुपाल की गर्दन गिरी, तब किसी को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। दरअसल सुदर्शन चक्र इतनी तेज गति से उत्पन्न हुआ और चला गया कि किसी को दिखाई तक नहीं दिया। कुछ पलों बाद जब शिशुपाल की गर्दन गिरी, तभी लोगों को एहसास हुआ कि श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था। इसका मतलब यह है कि इसकी गति और शक्ति इतनी अधिक थी कि इसका प्रकट होना और वापस जाना एक ही पल में हो जाता था। सभा में मौजूद किसी भी व्यक्ति को सुदर्शन चक्र का दिखना असंभव था। सुदर्शन चक्र को एक दिव्य अस्त्र माना जाता है। यह इतना शक्तिशाली था कि जहां भी इसे चलाया जाता था, वहां क्षण भर के लिए हजारों सूर्यों की रोशनी फैल जाती थी। सुदर्शन चक्र न केवल अदृश्य होता था, बल्कि यह कभी खाली हाथ वापस नहीं आता था। इसका लक्ष्य एक बार तय हो जाता तो इसका वापस लौटना निश्चित था। यह शक्ति इतनी होती थी कि अपने मार्ग में आने वाले हर दुराचारी को समाप्त कर देता। इसके अतिरिक्त सुदर्शन चक्र की एक और विशेषता यह थी कि यह अपना आकार ब्रह्मांड जितना बड़ा कर सकता था और इससे निकलने वाली ऊर्जा अनंत थी। सुदर्शन चक्र की चमक इतनी अद्भुत थी कि इसका प्रकाश हजारों सूर्यों से भी अधिक तेज था। जब अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण से इस दिव्य अस्त्र को मांगा, तब वह इस शक्तिशाली अस्त्र को धारण नहीं कर सका। जैसे ही उसने इसे पकड़ा, सुदर्शन चक्र ने उसके शत्रुओं का नाश करना शुरू कर दिया, परंतु ये शत्रु उसके अहंकार और भ्रम थे। सुदर्शन चक्र अश्वत्थामा की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने लगा और उसे ऐसा अनुभव हुआ कि उसकी आत्मा ही समाप्त हो जाएगी। वास्तव में यह चक्र उसके भ्रम और मिथ्या विश्वासों को समाप्त करना चाहता था, लेकिन अश्वत्थामा अपने भ्रम को छोड़ने में असमर्थ था, इसलिए उसने तुरंत इसे श्री कृष्ण को लौटा दिया। सुदर्शन चक्र न केवल शिशुपाल के वध में ही इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसके और भी कई प्रसंग महाभारत और पुराणों में दर्ज हैं। महाभारत युद्ध से पहले अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण से यह चक्र मांगा था, लेकिन इसकी प्रचंड शक्ति को सहन न कर पाने के कारण उसे तुरंत लौटा दिया। यह घटना यह सिद्ध करती है कि केवल भगवान कृष्ण ही इस दिव्य शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे। इस आधार था सुदर्शन चक्र न केवल एक अद्वितीय अस्त्र था, बल्कि यह भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक भी था। इसका हर प्रकट होना सत्य और धर्म की जीत का संदेश देता है। जय श्री कृष्ण।